नमस्कार। ये मेरे पीएचपी की सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। आई होप कि आपने दो देखी और उसे पसंद किया। तो ये वीडियो का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि एंशियंट टाइम था, वो पुराना टाइम था जबकि लोगों को ये समझ आता था कि जिसको इंग्लिश आती है वही प्रोग्रामिंग कर सकता है। मैं उस कॉन्सेप्ट को चेंज करना चाहता हूँ और मैं ये तय करना चाहता हूँ कि एवरी इंडियन जिसे कि इंग्लिश आती है या थोड़ी बहुत आती है या जिसे इंग्लिश कम आती है वो भी प्रोग्रामिंग कर सकता है। और वो अपना पूरा दिमाग लगा के प्रोग्रामिंग, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश। प्रोग्रामिंग वो है जो कि आप कितना सोच सकते हैं। इट्स अ ये समंदर है, आप जितना डुबकी लगा सकते हैं लगाइए। तो ये फिर इंग्लिश लैंग्वेज तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम इंडियंस के पास बहुत दिमाग होता है लेकिन हम लैंग्वेज की वजह से बहुत जगह पे मार खा जाते हैं। तो ये मैं जो बाउंड्री है वो दूर करने के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल का सीरीज जो है वो हिंदी में शुरू किया है। आई नो इंग्लिश बट मैं ये हिंदी में सिखाना चाहता हूँ। तो लास्ट 2 वीडियोस में आपने पीएचपी के बेसिक्स और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में सुना। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये जो वीडियो है, आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो। और रीज़न ये है मेरे एक्साइट होने का क्योंकि आज आपको केवल मेरी बातें नहीं सुननी होंगी, आज आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखेंगे कि एक्चुअल में पीएचपी को कैसे रन करते हैं। एंड एज अ प्रोग्रामर आई नो कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं और अगर उसका आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाता है तो फिर उसका कितना हमें खुशी होती है। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में थोड़ा सा ही जो है कि थ्योरी है, बाकी मैंने इसे ज़्यादातर उसके साथ ही एग्जांपल्स के साथ रखने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में आप 4 चीज़ें सीखेंगे। मेन पीएचपी और एचटीएमएल एक साथ कैसे यूज़ होते हैं और इनका क्या महत्व क्या है, पीएचपी के टैग्स कौन कौन से होते हैं, और आप इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना पहला पीएचपी प्रोग्राम जो है वो रन कराएंगे। और पीएचपी में बाहर की फाइल्स या फिर इंटरनल जो आपके प्रोजेक्ट की फाइल्स है वो कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो पीएचपी और एचटीएमएल के बारे में जानने के लिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था कि पीएचपी एचटीएमएल के बिना कुछ नहीं है और एचटीएमएल पीएचपी के बिना, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम है। आई मीन ऑलमोस्ट बहुत कम। मतलब रियल लाइफ में आप बिना पीएचपी के एचटीएमएल को इमेजिन नहीं कर सकते इन रियल लाइफ। तो जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पीएचपी इज़ ऑलरेडी परफेक्टली एट होम विद एचटीएमएल। तो आप ये मत सोचो पीएचपी का अलग घर है और एचटीएमएल का अलग घर है, दोनों एक ही घर में रहते हैं। दे आर रूम पार्टनर्स और दे कैन नॉट लिव एक दूसरे के अलावा नहीं हो सकते। एनीथिंग कंपैटिबल विद एचटीएमएल ऑन द क्लाइंट साइड इज़ ऑल्सो कंपैटिबल विद पीएचपी। तो जो भी चीज़ें कंपैटिबल हैं क्लाइंट साइड में, अब आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड आपको अच्छे से मालूम है, तो जो भी चीज़ें कंपैटिबल हैं एचटीएमएल के साथ क्लाइंट साइड पे वो पीएचपी के साथ भी कंपैटिबल होंगी। फॉर एग्जांपल सीएसएस, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, एजेक्स, जितनी भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है जो कि एचटीएमएल के साथ काम करती है वो पीएचपी के साथ भी परफेक्टली काम करेगी। यू कैन यूज़ एनी मेथड ऑफ डेवलपिंग वेब पेजेस एंड सिंपली ऐड पीएचपी टू दैट मेथड। मतलब ये कि आप वेब डेवलपमेंट का चाहे जो भी तरीका यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप जैसे भी वेब डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप सिंपली पीएचपी को उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पीएचपी के लिए स्पेसिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए होता। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये बहुत ही क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, हर प्लेटफॉर्म पे चलता है और इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता कि आपको ये चीज़ चाहिए इसे चलाने के लिए चाहिए। और ये वीडियो में पहला प्रोग्राम रन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि
हाउ टू रन योर फर्स्ट PHP प्रोग्राम इन लिनक्स, तो वो आप देखिए। तो उसके वो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे PHP के प्रोग्राम्स रन होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं रन करने के लिए लिनक्स पे। और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूँगा से मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने बनाया नहीं है। तो उसके लिए आपको ज़ैमऐप या फिर वैम्प ऐसा करके एक सॉफ्टवेयर आता है ज़ैमऐप, अपाचे फ्रेंड्स की वेबसाइट से, जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। ज़ैमऐप की स्पेलिंग होती है XAMPP। तो आप वो उसे जाके गूगल कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो लोकल डिस्क सी ड्राइव में रहेगा। सी ड्राइव में जाके htdocs में जाइए। htdocs में आप जो भी फाइल बनाएंगे वो रन हो जाएगी लोकल होस्ट पे। उसे थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊंगा एक। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी डेवलपमेंट का आप तरीका यूज़ करते हैं, आप उसमें सिंपली PHP जो है वो ऐड कर सकते हैं एंड इट विल वर्क परफेक्टली। स्केपिंग फ्रॉम HTML एंड स्केपिंग इनटू PHP, ये एक चीज़ है जो कि ये दिस इज जस्ट कि PHP और HTML को एक ही प्रोग्राम में एक साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये है PHP और HTML। तो एक सिंपल सी बात है कि PHP और HTML को आपको हमेशा साथ में ही रखना चाहिए। इसके बाद PHP टैग्स। अब आपको थोड़ा सा PHP के अंदर मैं घुसा रहा हूँ कि PHP एक्चुअली में कैसे रन होता है। अब थोड़ा रियल लाइफ में आते हैं। तो PHP को रन कराने के लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा जो पार्सर होता है, पार्सर मतलब जो इंटरप्रेट करता है, ये तय करता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है। तो वो जो इंटरप्रेटर है, वो जो पार्सर है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ को मुझे PHP के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ये चीज़ को मुझे ये समझना है कि इसे प्रोग्रामर ने PHP में लिखा है। तो उसके लिए हमें जो हमारे पर्टिकुलर कोड्स होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक टैग में लिखना होता है। तो ऐसे 4 टैग हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम PHP को आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मैं यही प्रेफर करता हूँ और मैं सारे प्रोग्रामर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि यही ही PHP टैग आप यूज़ करिए, जो कि है कैनोनिकल PHP टैग्स। अब ये कैसे यूज़ होता है वो मैंने एक कमेंट में लिखा है कि ये मोस्ट कॉमन यूज PHP टैग है। इसे रन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आप एक एंगुलर ब्रैकेट लगाइए, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP लिखिए, इसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना कोड लिखिए। कोड लिखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट। आई एम सॉरी, यहाँ पे ज़रा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो लेट मी एक सेकेंड। तो मैंने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया था जो कि मैं रेक्टिफाई करना चाहता था। तो ये कैनोनिकल PHP टैग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सही है। अब ये है कि आपको सबसे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, PHP, और उसके बाद आपका यहाँ पे कोड रहेगा। कोड करने के बाद फिर आपने यहाँ पे टैग बंद करना है क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट के साथ। ये PHP टैग आप बंद कर दोगे। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा डोंट फॉल फॉर एनी अदर टैग, जस्ट यूज़ दिस। और दूसरा नंबर जो है वो HTML टाइप स्टाइल का टैग है, शॉर्ट ओपन टैग है, जो कि अगर आप टाइपिंग से बहुत ज़्यादा बचना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये होता है। तो फिर उसमें यह है कि आपको PHP लिखने से बच जाना होता है। आप जस्ट क्वेश्चन मार्क लिखेंगे और इसके बाद फिर एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, फिर आपका टैग, फिर क्वेश्चन मार्क एंगुलर ब्रैकेट के साथ बंद कर देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको php.ini की जो फाइल होती है उसके साथ फिर आपको छेड़छाड़ करनी होगी। php.ini की फाइल वो होती है जो कि PHP के कॉन्फ़िगरेशन को तय करती है कि PHP का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब जब ये आप तब जानेंगे जब ये इंस्टॉल करेंगे PHP, और इंस्टॉल करने के लिए आप मेरा वो वाला वीडियो देखिए, हाउ टू रन योर फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP तो इन लिनक्स। तो फिर वहाँ पे आपको PHP इंस्टॉलेशन का भी गाइड मैंने दिया हुआ है। इसके बाद फिर आप इसको यूज़ करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको PHP जब आप PHP की सेटिंग करते हैं, PHP का जब आप इनिशलाइजेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपको
अनेबल शॉर्ट टैग्स, इसको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, या फिर आपने यहाँ पे दिख रहा नहीं है, ओपन शॉर्ट टैग्स जो है, शॉर्ट ओपन टैग की सेटिंग जो है वो ऑन करनी पड़ेगी php.ini की फाइल में। तो php.ini की फाइल में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अगर आप जस्ट एक php लिखने से बचना चाहते हैं तो। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप एंगुलर ब्रैकेट के बाद एक php ही लिख दो, वो सबसे बेस्ट। इसके बाद ASP स्टाइल टैग्स है, जैसे आपकी एक्टिव सर्वर पेजेस बना रहे हैं तो उसके लिए है, तो इनका जो होता है ये एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज, इसके बाद आपका कोड, और फिर एंगुलर परसेंटेज और एंगुलर ब्रैकेट के साथ। तो फिर ये स्पेशली उनके लिए है जिनको की आदत है ASP पे कोडिंग करने की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। एक्टिव सर्वर पेजेस पे अगर आपने कोड करने की आदत है उनके लिए, लेकिन इसको भी आपको जाके php.ini में डिफाइन करना पड़ेगा कि ASP टैग्स को आपको ऑन करना है। तो अगर आप चाहते हैं यू कैन गो फॉर इट, बट वंस अगेन मैं सजेस्ट करता हूँ कैनोनिकल PHP टैग्स पे। फिर उसके बाद सबसे लास्ट है HTML स्क्रिप्ट टैग्स। तो इनका जो है वो सिंपल है, जैसा कि आप जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग ऐड करते हैं या फिर CSS की स्क्रिप्टिंग ऐड करते हैं, तो इनका है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू PHP और इसके बाद स्क्रिप्ट बन। लेकिन ये टैग यूज़ करने में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने ये जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज PHP, अगर आपने इसमें PHP लिखने में गलती कर दी या फिर अगर आपने कोई भी दूसरी यहाँ पे छोटी सी भी गलती कर दी, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो है कि जो हमारा ब्राउज़र है वो तुरंत इसको डेटाबेस की स्क्रिप्ट ना समझ के इसको समझ लेता है कि ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैसे कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल्स टू PHP आपने लिखा और ये आपने PHP का कोड जो है वो डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए बनाया है। तो अब जब डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए बनाया है तो ऑब्वियसली आप उसमें अपना वेरिएबल देंगे। अभी वो मे भी आपको ना समझ आए, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए अगर आपने PHP का स्क्रिप्ट लिखा है तो उसमें डेटाबेस का नाम देंगे और पासवर्ड देंगे। और ये टाइप का जो PHP का कोड है उसमें क्लाइंट साइड में ये दिखता है, क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र है वो ये सोचता है कि ये जो है ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग है, भले ही वो एज अ PHP काम करेगा लेकिन ब्राउज़र जो है वो उसे एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के लिए यूज़ करेगा। तो मैं ये प्रेफर नहीं करता वंस अगेन। तो 4 तरीके के होते हैं जिसमें कि आप कैनोनिकल, शॉर्ट ओपन, ASP स्टाइल और HTML स्क्रिप्ट। तो सबसे मोस्ट कॉमन और यूनिवर्सल तरीके से जो यूज़ होता है वो कैनोनिकल होता है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो फॉर इट। अब आपको जो सबसे पहला PHP का प्रोग्राम रन कराएंगे, तो इसे मैं स्लाइड के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रन होता है। तो इसमें कुछ नहीं है, जस्ट जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, इसके बाद आपका कोड। मैंने एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिखा है, प्रिंट हेलो क्रूएल वर्ल्ड, उसके बाद फिर टर्मिनेशन, इसके बाद फिर मैंने एंगुलर ब्रैकेट बंद कर दी। अब इसे रन कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा क्या, हेलो क्रूएल वर्ल्ड, हेलो क्रूएल वर्ल्ड ये प्रिंट करेगा। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जो है कि एक वो चाहिए होगा, एडिटर चाहिए होगा, जैसे नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ब्लूफिश यूज़ करो। ये बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें गलती करने से और ना करने से, गलती से बचा सकता है। क्योंकि आप अगर इसमें देखेंगे, मैं इसका ट्यूटोरियल नहीं दे रहा, लेकिन आप देखेंगे इसमें तो इसमें आप C में कोडिंग कर सकते हैं, DHTML, डॉकबुक, HTML में, PHP HTML में, इसके बाद फिर SQL की कोडिंग। तो दिस इज़ लाइक आप इसमें अगर लैंग्वेजेस में देखेंगे, कहाँ पे है वो टूल्स, तो आई मीन आप देखो यहाँ पे CSS की सारी कोडिंग आपको बनी बनाई मिल जाएगी, फॉर्म की, फ्रेम की, ये सारी जो है इसमें कई सारी चीज़ें इनबिल्ट है, तो आप बहुत सारी चीज़ें करने से बच जाते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये या फिर ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है।
या फिर सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक PHP का सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको स्लाइड में दिखाया, एक एंगुलर ब्रैकेट आपने खोला, सी दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये जो है ये आपको बहुत सारी चीज़ें करने से आप बच जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको PHP का हम लोग कर रहे हैं, तो फिर PHP एक हमने यहाँ पे लिखा PHP, और इसके बाद यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम अपना लिखेंगे दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको बंद किया, टर्मिनेट किया, और इसके बाद सेव कर दिया। और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट बंद किया। अब इसे सेव करेंगे हम। सेव मैंने कर दिया है इसे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लिनक्स में यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आप लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर लोकल होस्ट में आपका जो फाइल सेव होना चाहिए वो यहाँ पे सेव होना चाहिए। सी where www में HTML में ट्यूटोरियल में index.php के नाम से index.php, या फिर आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। index.php एक्चुअली क्या करता है कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे जैसे ट्यूटोरियल के अंदर index.php की फाइल है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जो पाथ है, जो आपने URL डाला है, वो अगर वो ट्यूटोरियल में भी पहुंच गया, तो फिर वो जो पहली फाइल जो पुलअप करेगा डिस्प्ले कराने के लिए, तो वो index.php की करेगा। index.php मतलब आपके उस फोल्डर का एंट्री पॉइंट है, बस और कुछ नहीं। तो फिर अब हम यहाँ पे अपना एक ब्राउज़र खोलेंगे। मैंने यहाँ पे क्रोमियम खोला। क्रोमियम ब्राउज़र खोलने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहला इस जगह पे पहुँचने के लिए लोकल होस्ट, मतलब ये जो जगह है www और उसके अंदर जो HTML का फोल्डर है वो लोकल होस्ट का फोल्डर है। तो फिर हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट में देखेंगे इट वर्क्स। वंस अगेन अगर आपको जानना है कि ये कैसे होता है, तो फिर आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट मैंने डिफाइन किया है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लोकल होस्ट में जाएंगे, कहाँ पे, ट्यूटोरियल में। अब यहाँ पे मुझे index.php लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर ये भी करता हूँ तो से हमारा ये प्रिंट करके आ गया, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन PHP। तो मैं इसमें ज़्यादा फोकस ये कर रहा हूँ कि आप देखो कि प्रोग्राम रन कैसे हुआ। सी सबसे पहले PHP का आपने टैग खोला, एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP, इसके बाद यहाँ पे आपका कोड है, वो कोड आपने लिखा, कोड लिखने के बाद एंगुलर ब्रैकेट बंद किया, एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। सी यहाँ पे अब आप index.php में अगर आप जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इवन अगर मैं यहाँ पे index.php भी लिखता हूँ तो इट कम अप विद द सेम रिजल्ट, और अगर मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल भी लिखता हूँ तो भी वो सेम रिजल्ट ही आएगा। तो हाँ, अगर जैसे कि मैंने यही फाइल क्या करी, मैंने रीनेम कर दी। सी अब मैंने index.php की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया सी hello world.php, ठीक है। अब मैंने इसे सेव कर दिया। तो अगर अब आप यहाँ पे आएंगे और ट्यूटोरियल में जाएंगे तो फिर ये कहेगा कोई भी फाइल नहीं है, वो आपको लिस्ट ऑफ फाइल्स दिखाएगा। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे hello world.php करना पड़ेगा, तो ये आएगा। तो index.php में मतलब दैट्स द एंट्री पॉइंट। ओके, अब हम आते हैं वापस से स्लाइड पे। अब आपका पहला प्रोग्राम रन हो गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पे, तो पहला प्रोग्राम हमने सेम बस मैंने प्रिंट का कंटेंट चेंज कर दिया था, तो इसके बाद फिर हमारा पहला प्रोग्राम रन हो गया। इसके बाद जो एक चीज़ मैं और यहाँ पे इस वीडियो में मेंशन करना चाहता हूँ वो है फाइल इंक्लूडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और रियल लाइफ में आपको ये यूज़ होना ही होना है और आपको पक्का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये 4 तरीके होते हैं फाइल इंक्लूड करने के: इंक्लूड, रिक्वायर, इंक्लूड वंस, रिक्वायर वंस। तो ये कैसे होते हैं मैं आपको ये बताना चाहता। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अब आपको लगता रहेगा
कि अगर इंक्लूड है तो फिर रिक्वायर क्यों। अब मैं आपको एक बता दूं कि जब पीएचपी का बहुत पहला वाला वर्जन था, मतलब पुराने जो पीएचपी के वर्जन्स हैं उनके हिसाब से इसमें बहुत डिफरेंस था, इंक्लूड और रिक्वायर में बहुत डिफरेंस था। लेकिन जैसे जैसे पीएचपी ने इवॉल्व किया अपने को, जैसे जैसे पीएचपी का नया नया वर्जन आता गया, तो अब इसमें ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। अब इसमें डिफरेंस रहा है तो बस ये कि इनका जो एरर शो करने का जो मेथड होता है बस वो अलग अलग होता है। इंक्लूड जो है ये बहुत कम एरर शो करता है, ज़्यादातर चीज़ों को माफ़ कर देता है और एरर शो ऑलमोस्ट मेयरली एरर शो करता है। और रिक्वायर जो है ये बहुत सारे फेटल एरर्स हैं इसमें, तो ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं इंक्लूड यूज़ करना। और हाँ, जब जब इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस की बात आती है तो ये फ़र्क होता है कि इंक्लूड वंस मतलब वो फाइल को एक स्क्रिप्ट में बस आप एक ही बार यूज़ करते हैं, जैसा कि नाम है। अब रीज़न क्या होता है, ये फ़ायदेमंद कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर सम रीज़न, जैसे कि आपने पीएचपी में एक फंक्शन बनाया, अगर आपको ऊप्स का ज़रा सा भी कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपको फंक्शन के बारे में मालूम होगा। अब आपने एक फंक्शन बनाया जो कि आप एक ही बार यूज़ करना चाहते हैं। अब अगर वो फंक्शन आप पूरे प्रोग्राम में दूसरी जगह यूज़ नहीं करना चाहते, या वो स्क्रिप्ट में आप दूसरी जगह यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर अगर आप इंक्लूड वहाँ पे लगाओगे तो फिर क्या होगा कि इंक्लूड लगाओगे और गलती से अगर वो वाला फंक्शन कहीं और पे कॉल हो गया तो फिर वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा। तो उस जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड वंस यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड वंस यूज़ करने पे फिर आपका फंक्शन एक ही बार यूज़ होगा, फिर आप एरर करने से, अगर आपने एरर किया भी तो वो एरर आएगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर फाइल ये फंक्शन है ये ऑलरेडी एक बार यूज़ हो चुका है और इट इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ मोर देन वन टाइम। तो ये फ़ायदा होता है। और ये मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे 2 वीडियोस बहुत लंबे हो गए, लगभग आधे घंटे 1 घंटे के हो गए। तो मैं डायरेक्टली इसके एग्जांपल पे जाता हूँ कि हम लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं सीधे ब्लूफिश एडिटर के पास जाता हूँ और ये जैसे कि सिंपल मेरी एक फ़ाइल है hello world डॉट पी एच पी। तो hello world डॉट पी एच पी मेरी एक फ़ाइल है जो कि मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने एक नया फ़ाइल यहाँ से ले लिया, यहीं पे मैंने एक नया फाइल बना लिया और इसका मैंने नाम रख लिया index.php, सेव किया। अब मैं index.php में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, सिंपली मुझे वो फाइल इंक्लूड करनी है। इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले php टैग, इसके बाद यहाँ पे जैसा एक प्रिंट करा दो छोटा सा कुछ कि आई एम इंक्लूडिंग hello world डॉट पी एच पी इन दिस फाइल। इसके बाद इसे टर्मिनेट कर दो और इसके बाद यहाँ पे इंक्लूड कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है हमने, hello world डॉट पी एच पी, और इसे भी मैंने क्या किया, टर्मिनेट कर दिया और सेव किया। देखते हैं ये काम करता है क्या। तो अब मैंने ये क्या चाहिए कि ये प्रिंट होना चाहिए, सबसे पहले ये प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद जो भी कंटेंट hello world डॉट पी एच पी में है वो प्रिंट होना चाहिए। आई विश कि इसमें कुछ एरर आए ताकि मैं उसे सॉल्व करके दिखा सकूँ, लेकिन देखते हैं। तो ये कंटेंट जो है ये hello world डॉट पी एच पी का है, जो कि क्या है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पी एच पी। लेकिन अगर मैं इसमें जो है वो index.php में जाता हूँ, index.php में मैं गया, ये मैंने रन किया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, आई एम इंक्लूडिंग hello world डॉट पी एच पी इन दिस फाइल, ये कंटेंट है हमारे index.php का। और उसके बाद दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन पी एच पी, ये कंटेंट है हमारे hello world डॉट पी एच पी का। मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। ये अब ये जो कंटेंट है ये है हमारे hello world डॉट पी एच पी का और ये कंटेंट है हमारे, सॉरी उल्टा हो गया, ये कंटेंट है index डॉट पी एच पी का, ये कंटेंट है hello world डॉट पी एच पी का। तो हमने क्या किया, सिंपली hello world डॉट पी एच पी का प्रोग्राम जो है
ये मैंने इंक्लूड कर लिया किसमें, index.php में। अब ये यूज़ कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ होता है लेआउट बनाने में। अब जैसे कि क्या होगा, एक आपने एक सिंपल सा मैं आपको रन करके दिखाऊँ, नहीं रन कराने में फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मे बी मैं उसका कोई और वीडियो बनाऊँगा। ये जैसे कि आपने एक हेडर बनाना है, हेडर मीन्स एक पेज है आपका एक वेबसाइट का एक पेज बना रहे हैं जिसमें एक हेडर होगा, एक कंटेंट एरिया होगा, और फिर एक साइड बार होगा और एक फुटर होगा। तो फिर अब आप क्या करोगे, एक ही जगह की अगर हर चीज़ बनाओगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो फिर क्या करोगे, हेडर डॉट पी का एक फ़ाइल बना दिया, कंटेंट डॉट पी का एक फ़ाइल बना दिया, फुटर डॉट पी का एक फ़ाइल बना दिया, और साइड बार डॉट पी का एक फ़ाइल बना दिया। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया, इंडेक्स डॉट पी का एक फ़ाइल बनाया जिसमें कि चारों फाइल्स को इंक्लूड कर लिया। अब उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है वो फिर आप तय करो। HTML में कर सकते हो, CSS में कर सकते हो, डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंक्लूड कर सकते हैं फाइल्स, इस तरह से ये फ़ायदेमंद होता है। तो ये वीडियो यहीं पे मैं बंद करता हूँ, और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो होगा PHP के कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग्स के साथ। तब तक आप ये जो है ये इंजॉय करते रहिए, आई मीन रिपीट करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, और तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एक्चुअली होगा सिंटैक्स को लेके, सिंटैक्स और वेरिएबल्स को लेके होगा। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो वेट करिए, देखना है तो आप थोड़ा बहुत ऊप्स के भी कॉन्सेप्ट्स अगर मैं उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक कपिल शर्मा के स्टाइल में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो। कपिल शर्मा का नहीं, वो PHP नहीं सिखाएगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इनक्रेज करिए ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाऊं। और मैंने ये सोच रखा है कि मैं PHP, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS और jQuery को लेके मैंने जावा के लिए भी सोचा। जावा बहुत वास्ट है लेकिन मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो आई बिलीव कि मैं उसकी भी वीडियोस आपको दिखा सकूँगा और उसे भी आपको सिखा सकूँगा। सो अगर आप स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरी पर्सनल ईमेल आईडी जो वहाँ पे शो करती रहेगी, अगर नहीं तो फिर वो है anandkshuklap@gmail.com, वहाँ पे भी मेल कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू गाइज। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।